देखो बेटा, ये एक वेव की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू 5 साइन 100 पाई टी माइनस 0.4 पाई एक्स। अब देखो भाई यहां से क्या क्या पता कर सकता हूं, ध्यान से देखना। एम्पलीट्यूड इज 5, y मीटर में दे रखा है, मतलब एम्पलीट्यूड इज 5 मीटर। t का कोफिशिएंट होता है ओमेगा। ओमेगा हमें दे रखा है 100 पाई। देखो t का पूरा साइन के अंदर t का पूरा कोफिशिएंट 100 पाई है, ओमेगा है 100 पाई, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, 100 पाई, पाई पाई एफ आ गया 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गई 50 हर्ट्ज। एक्स का कोफिशिएंट ये होता है के 0.4 पाई, के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, 0.4 पाई, पाई पाई भाग गया, लैम्डा आ गया 2/0.4, 20/4, 5 मीटर। दोनों के बीच में माइनस का साइन, दोनों एक्स का और टी का कोफिशिएंट मतलब अलग अलग साइन के हैं, मतलब वेव चल रही है प्लस एक्स डायरेक्शन में। देख मैं सब कुछ बता दूंगा यहां से, प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रही है। और पूछ ले, कुछ पूछे तो। एम्पलीट्यूड 5 मीटर सही है, वेवलेंथ 5 मीटर सही है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज सही है। वेव वेलोसिटी होता है कोफिशिएंट ऑफ टी का कोफिशिएंट 100 पाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स 0.4 पाई। एक माइनस फॉर्मूले का, एक माइनस इसका प्लस हो गया, पाई पाई भाग गया देखो 100/0.4 को लिख 1000/4, 1000/4 इज 250 मीटर पर सेकेंड। यह आ गया वेव वेलोसिटी। ये भी सही, सारे सही, आंसर इज डी, आंसर इज डी। बोल 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 बोल, ठीक है। सब कुछ एक इक्वेशन से हर एक चीज एनालाइज करके हम सामने रख सकते हैं। बोल, आगे बढ़, चल करके दिखा। अभी आप करके दिखा इसको, तुरंत से आंसर चाहिए भाई। ये तो मजाक कर रहा है, लेकिन मजाक में एक चीज सिखा के जा रहा है। देख बेटा, यदि हम बात करें कि वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, निगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी का कोफिशिएंट। एक बात बताओ, वैसे टी का कोफिशिएंट क्या है, 400 या 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 400, क्या है? तुम्हें टी का कोफिशिएंट हो सकता है 400 ही दिखाई दे, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। टी का कोफिशिएंट 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 400 है, काम तो ये ही आता है। लेकिन एक्चुअल में हम कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे। ये जो 2 पाई बाई लैम्डा है, ये ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाइड है, इससे भी मल्टीप्लाइड है, दोनों के साथ है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि टी का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है। जरूरत नहीं पड़ रही है, यहां कट जाएगा, ये इसको कंसिडर मत करो। लेकिन कभी किसी क्वेश्चन में ये फंसा भी देगा। यदि तुमसे इसमें पूछ ले ओमेगा क्या है, तो ओमेगा 400 नहीं है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 400 है। के क्या है, के 1 नहीं है, -1 नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई बाई लैम्डा है के। समझ रहे हो, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये सिखाया है। देखो अब तो टी का कोफिशिएंट, चलो यहां तो 400 चल जाएगा, वो तो हट ही जाएगा, और एक 400 मीटर पर सेकेंड, एक नहीं -1, तो ये आएगा 400 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बड़ा आसान था, क्वेश्चन कुछ ज्यादा वो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ काम की चीजें बता के जा रहा है, सिखा के जा रहा है। ठीक है, चल आगे बढ़, ये कर, ये करके दिखाओ, दिखाओ भाई, ये करके दिखा। A wave traveling along x-axis is described by the equation this wavelength and time period दे रखा है। हाँ, जल्दी आंसर चाहिए, है भाई, आंसर चाहिए। इसको पटक ले साइड में, नाराज ना हो तो। है ये क्या हुआ, छोटा हो जा भाई। हाँ हाँ हाँ, है ना, चला दिया करेंगे इसको, अभी नहीं चलाएंगे।
देख हमें वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा 0.08, तो यहां से k निकाल सकते हैं। k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, यह आएगा 2 पाई अपॉन 0.08, यह आएगा 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 200/8। देख 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25 पाई। दिस इज के, मतलब के यहां मैं कहूंगा के यहां रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स का कोफिशिएंट जो कि है अल्फा। अल्फा इज 25 पाई। वैसे तो आंसर आ गया, पर बीटा भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड हमें दे रखा है 2 सेकंड, निकाल के दिखा देता हूं कभी जरूरत पड़ जाए। टाइम पीरियड दे रखा है तो बेटा ध्यान रखना, एक फॉर्मूला बताया था याद रख लेना। ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाई टी होता है। टी एक्चुअल में 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है। वहां से हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे आंसर तो पहले ही आ गया। हाँ चल, इसके लिए टाइमर स्टार्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो तुम तुरंत बताओगे। एक ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ ओनली क्रेस्ट, ओनली ट्रफ, बोथ क्रेस्ट एंड ट्रफ, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। आंसर इज बोथ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव में दोनों होते हैं, क्रेस्ट भी और ट्रफ भी। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है। साउंड वेव इन एयर कैन नॉट बी पोलराइज्ड बिकॉज, पोलराइजेशन याद है, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाया था। पोलराइजेशन, हम वेव के ओसिलेशन को किसी एक प्लेन में कंस्ट्रेंट कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता, बिकॉज वेव इधर चल रही है, मॉलिक्यूल भी इधर ओसिलेट कर रहे हैं, तो इन मॉलिक्यूल को ओसिलेट करने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, वेव इधर चल रही है, ऐसे ओसिलेशन को रोकना है तो होल ऐसा बना दो, ऐसे ओसिलेशन को रोकना है तो होल ऐसा बना दो, तो उससे हम क्या है कंस्टेंट कर सकते हैं। तो आंसर विल बी स्पीड नहीं, रिक्वायर्ड मीडियम नहीं, लॉन्गिट्यूडनल द स्पीड, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल। हाँ, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। चलो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। तुम्हारे पास टाइम है 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर। देखो, सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, बेटा एक क्रेस्ट और ट्रफ के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की भी λ/2 होती है। तो एक्चुअल में λ/2 डिस्टेंस जो है 1 मीटर दे रखी है, मतलब लैम्डा विल बी 2 मीटर। लैम्डा विल बी 2 मीटर। लैम्डा क्या होगा? 2 कंप्रेशन, सक्सेसिव कंप्रेशन बोल दो, या 2 सक्सेसिव रेयर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस होगी। तो ये हमें आधी ही दे रखी है, और हमें v दे रखा है कितना? 360। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो f विल बी, ये क्या हुआ? f विल बी v बाई लैम्डा मीन्स 360/2, 180 हर्ट्ज। 180 हर्ट्ज आंसर आ गया। तुम्हारा क्या आया भाई? क्या बात है, क्या बात। चलिए करके दिखा, स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा। हो गया 20 सेकंड हो गया, बस बहुत है। देख, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ये बोला फेज डिफरेंस बिटवीन ओसिलेटरी मोशन 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ये दे रखा है डेल्टा एक्स। अभी बताया था अलग अलग फेज होता है, डेल्टा एक्स दे रखा है। हमें चाहिए के होता है एक्स का कोफिशिएंट, के होता है एक्स का कोफिशिएंट। लेकिन यहां तुम्हारे साथ गेम हो गया है ना, तुम्हें लग रहा होगा क्वेश्चन गलत है ना। ये देखो सेंटीमीटर में है, एक्स किस में है? सेंटीमीटर में।
तो ये यदि सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में रहा होगा, सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स में रहा होगा। तो यदि तुझे या तो इसको सेंटीमीटर में लिया, सेंटीमीटर इनवर्स लिख दे, चलो 0.008 सेंटीमीटर इनवर्स। भाई जब x सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर इनवर्स रहा होगा, क्योंकि साइन के अंदर तो नेट डायमेंशन आनी नहीं चाहिए। लेकिन ये दे रखा है मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में लिख दे, 50 सेंटीमीटर। अब चाहिए फाई, ये होता है k डेल्टा x। यदि ये सेंटीमीटर इनवर्स तो इसको सेंटीमीटर में रख दे, तो 0.008 इंटू 50, तो ये आ जाएगा कितना, 0.8540, 400.4, 0.4। एक मिनट, फिर हमने गड़बड़ कर दिया बे, हम ध्यान क्यों नहीं देते हैं। हाँ, x का कोफिशिएंट ये k नहीं है, यहां 2 पाई भी है, इसको तो हम भूल ही रहे थे। देख रहे हो, पग पग पे कांटे बिछा रखे हैं। भाई 2 पाई अंदर जाएगा तो ओमेगा होगा 20 पाई और k होगा 2 पाई इंटू 0.008 सेंटीमीटर इनवर्स। दिख रहा है, बहुत सारी कोशिश कर रहा है कि हम गलत कर दें। ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 0.016 पाई, 0.016 पाई सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ गया के, अब ठीक है, और ये सेंटीमीटर में हो गया, तो 5 विल बी k डेल्टा x। तो 0.016 पाई इंटू डेल्टा x आएगा 50, 16 5 80 है ना भाई, 16 5 80 हो गया ना। हाँ 16 5 80, तो ये आएगा 0.8 पाई। देख भाई आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। हाँ टफ था ना, टफ नहीं बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़ा सा घुमा के चीजों को अच्छे से पूछना चाह रहा है, क्या तुम्हें आता है, क्या तुम्हें पता है कि 2 पाई को भी लेना होता है, ये सब सिखा रहा है। चलिए ये कर फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ये तो होमवर्क में है, बकवास। के डेल्टा एक्स का फॉर्मूला यूज करवा रहा है यार, अब ये थोड़ा सिखाएंगे तुम्हें। ये बताओ, एक वेव दिखा रखी है, विच पॉइंट आर इन फेज। इन फेज का मतलब क्या होता है, इन फेज का मतलब होता है सेम फेज में होना। इन फेज का मतलब होता है सेम फेज में होना, या मैं कहूं 2 पाई का फेज, 2 पाई के मल्टीपल का फेज डिफरेंस होना, 2 पाई के मल्टीपल का। तो देखो ए वाला जो पार्टिकल है वो किसी के साथ फेज में नहीं है, क्योंकि इसके लैम्डा आगे ये पॉइंट था, यहां कोई है ही नहीं। बी वाला भी इसका यहां कोई पॉइंट ही नहीं है। सी वाले पे देखो, ये वाला, हाँ ये बात सही कर रहा है, सी और ई दोनों सेम फेज में हैं, लैम्डा डिस्टेंस आगे है, सी और ई दोनों सेम फेज में हैं। ठीक है, ऐसे देखते हैं, ये और ये सेम फेज में नहीं है। ठीक है, हाँ लैम्डा डिस्टेंस आगे, 2 पाई एंगल आगे चल के बनता है। चल ये कर, ये करके दिखाओ जल्दी भाई। क्या आ गया देख, ध्यान से सुन ले। एक लूप का मतलब होता है लैम्डा बाई 2, एक लूप का मतलब होता है लैम्डा बाई 2। 1 2 3 4 5 लूप की डिस्टेंस मतलब 5 लैम्डा बाई 2। ये हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 5 4 20, 4 दूनी 8, लैम्डा विल बी 8 सेंटीमीटर। लैम्डा कितना है, 8 सेंटीमीटर। ऐसे निकालते हैं, 1 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, ऐसे। तो हमें बोला है वेलोसिटी और वेवलेंथ बताओ। वेलोसिटी हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ आ गई,
तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एफ लैम्डा। एफ कितना है 150, लेकिन लैम्डा को रखेंगे मीटर में, तो ये आएगा 8/100 मीटर में। 50 दूनी 100, 50 थिया 150, 2 चौक 8, 4 थिया 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी विल बी 12 एंड लैम्डा विल बी 0.08। आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी।